गुड इवनिंग एवरीवन। आपका एसआर एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको बिगिन टू एंड बिगैन टू के बारे में समझाएंगे। बिगिन टू एंड बिगैन टू इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आज हम बिगिन टू वर्तमान में कैसे यूज होता है और बिगैन टू भूतकाल में कैसे यूज होता है। तो वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों टेंसों में है, हम इसके यूज के बारे में समझाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही अच्छा समझ में आपके आएगा। चलिए, हम बिगिन टू का यूज कब करते हैं, बिगैन टू का यूज कब करेंगे और इनकी जगह पर हम स्टार्ट एंड स्टार्टेड का यूज कैसे करेंगे। स्टार्ट के साथ या स्टार्टेड के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है और बिगिन बिगैन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। सेंटेंस कैसे होते हैं, इसे किस प्रकार के सेंटेंस हम आपको समझाएं कि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट को समझ में आ जाए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कर दे, वह मैच खेलना शुरू कर देता है। गौर से समझिएगा, वह मैच खेलना शुरू कर देता है। अब हमारी बात को यहाँ एक एक पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। देखो, मैं एग्जांपल स्वयं लिख रहा हूं और इन्हें बताना चाहता हूं कि कैसे इनका यूज किया गया है। वह मैच खेलना शुरू कर देता है। देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में खास बात क्या है उसे आपको समझना है। हम तो बहुत जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चलो ठीक, अच्छी बात है। इसमें कहने का तात्पर्य है जब कर्ता किसी काम को करने लगे या करना शुरू कर दे तो वहां हम बिगिन टू बिगैन टू का यूज करते हैं या स्टार्टेड टू का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कर्ता किसी काम को करने लगे या करना प्रारंभ कर दे तो वहां हम बिगिन टू या बिगैन टू का यूज करेंगे या स्टार्टेड के साथ, स्टार्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। बिगिन बिगैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्टार्ट स्टार्टेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलो स्टार्ट स्टार्टेड कैसे होता है इसके बारे में आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा वह मैच खेलना शुरू कर देता है। वह मैच खेलना शुरू कर देता है। इसमें देखो सब्जेक्ट जो करता है वो काम को क्या शुरू कर देता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होगी ही। फिर उसके साथ बिगिन टू लगाएंगे, बिगैन टू लगाएंगे। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग काम होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ बिगिंस लगेगा। क्या लगेगा, बिगिंस। बिगिंस वर्ब में एस का यूज होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज होता है। जब कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया में एस का प्रयोग होगा, जब कर्ता बहुवचन का होगा तो एस का प्रयोग वर्ब में नहीं होगा। चलिए, तो ही बिगिंस। अब उसके बाद क्या आएगा, टू, और उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। अब आप यहां देखिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया है, टू प्ले। इसमें सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखो बिगिंस इसमें पड़ा पर इसमें प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। और इससे नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सा पार्ट है, ये आपका इन्फिनिटिव है। क्लियर होगी बात, कौन सा पार्ट है, इन्फिनिटिव का। तो ही बिगिंस टू प्ले, क्या, मैच खेलना। तो ही बिगिंस टू प्ले द मैच। अगर इसी वाक्य को, इसी सेंटेंस को हम स्टार्ट से बनाएं, किससे बनाएं, स्टार्ट से, तो क्या लिखेंगे, और करके ही स्टार्ट्स, एस लगा देंगे। ही स्टार्ट्स, ही स्टार्ट्स, एस लग गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही स्टार्ट्स। अब इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, मतलब आईएनजी। स्टार्ट के साथ, स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है।
तो क्या लिखेंगे? प्लेइंग, प्लेइंग द मैच। ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम बिगिन का यूज करेंगे तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर स्टार्ट का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। इसी का अगर निगेटिव बनाना चाहें, इसी का अगर निगेटिव बनाना चाहें तो ही बिगेन्स टू प्ले द मैच है। क्लियर? अगर इसका निगेटिव बनाया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो क्या बनाएंगे हम? ही। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का है, थर्ड पर्सन में है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? डू या डज? डज। निगेटिव है तो नॉट। वह मैच खेलना नहीं शुरू कर देता है तो ही डज नॉट। क्लियर हो गया? ही डज नॉट। अब क्या लिखेंगे? बिगिन, बिगिन टू प्ले द मैच। बात क्लियर हो गई? अगर यही वाक्य निगेटिव हो जाए तो फिर एस एस का प्रयोग न करके डू नॉट डज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगिन लगाएंगे। अब इसके बाद टू प्ले, ये जिरंड बन गया आपका, वो इन्फिनिटिव बन गया द मैच। अगर इसको बनाएंगे तो ही डज नॉट स्टार्ट प्लेइंग द मैच। क्लियर हो गई बात? ही डज नॉट स्टार्ट प्लेइंग द मैच, इसका निगेटिव हो जाएगा। अगला सेंटेंस ऐसे हम लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट ले ले सेंटेंस, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस ले ले। मैं पुस्तक पढ़ना अब शुरू कर रहा हूं। मैं पुस्तक पढ़ना अब शुरू कर रहा हूं। मैं पुस्तक पढ़ना अब शुरू कर रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर हो गया? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। इस वाक्य में भी शुरू करने की बात आई तो आई के साथ करेगा आई एम, और शुरू करना को स्टार्टिंग। शुरू करना को क्या लिखोगे? स्टार्टिंग। क्लियर? शुरू करना आया, स्टार्टिंग। अगर इसी को हम बना दे से बिगिन से, बिगिन, बिगिनिंग, तो स्टार्टिंग और इसके साथ क्या आएगा? शुरू कर, पढ़ना, रीडिंग। देखो, स्टार्ट से वाक्य स्टार्टिंग हो गया और उसके साथ जिरेंड यूज होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। स्टार्ट के साथ कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। बिगिन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको ही बना रहे हैं हम। तो आई एम स्टार्टिंग रीडिंग टू, आई एम स्टार्टिंग रीडिंग हो गया द बुक, द बुक। आपकी इंग्लिश क्या होगी? नाउ। तो क्लियर? आई एम स्टार्टिंग रीडिंग द बुक नाउ। क्लियर? अगर हम इसको इस प्रकार से बनाएं, बिगिन से बनाएं, तो क्या लिखेंगे? आई एम बिगिनिंग, आई एम बिगिनिंग टू रीड। आप बिगिन के साथ बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करेंगे। बिगिन टू, बिगिन टू, बिगैन टू। आई एम बिगिनिंग टू रीड द बुक, द बुक नाउ। ये बात क्लियर हो गई? अगर हम बिगिन के साथ बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, अगर बिगिन के साथ बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टू के साथ, अगर स्टार्ट के साथ बनाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई? इसी के साथ भूतकाल में जब कोई काम करने लगे या करना शुरू कर दे, उससे संबंधित सेंटेंस ले रहे हैं। तो जैसे कहा वह खेलने लगी, अब वह खेलने लगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या होगा? सी। अब देखो इसमें काम, कार्य करने लगे या कार्य करना शुरू कर दिया, तो वह खेलने लगी तो काम करना शुरू कर दिया, मतलब खेलने लगी। तो सी, अब बिगैन टू से बनाओ चाहे स्टार्टेड से बनाओ, सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सी बिगैन टू प्ले, खेलना को क्या बोलेंगे? प्ले। तो सी बिगैन टू प्ले।
अगर इसका निगेटिव बनाया जाए तो क्या होगा? सी डिड नॉट बिगिन बिगिन टू प्ले। बात क्लियर हो गई? अगर कहा जाए वह खेलने लगी, सी बिगैन टू प्ले, अगर इसी का निगेटिव बनाया जाए तो सी डिड नॉट बिगिन टू प्ले। क्लियर? अगर इसी वाक्य को अगर इसी वाक्य को जो है किससे बनाते हैं? निगेटिव आपने समझ लिया। अगर इसी वाक्य को हम बनाए स्टार्ट से तो क्या बनाएंगे? सी स्टार्टेड स्टार्टेड प्लेइंग। यहां बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर हम बिगिन टू या बिगैन टू का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम स्टार्टेड का प्रयोग करेंगे उसके बाद फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। क्लियर? ये सेंटेंस दो प्रकार से बना सकते हो, चाहे बिगैन टू से बनाओ चाहे स्टार्टेड प्लेइंग से करिए। क्लियर बात हो गई? स्टार्टेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और बिगैन वर्ब और टू लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, वह अंग्रेजी बोलने लगी या वह अंग्रेजी बोलने लगा। वह अंग्रेजी बोलने लगा, ही बिगैन टू स्पीक ही बिगैन टू स्पीक इंग्लिश। ही बिगैन टू स्पीक इंग्लिश, या इसको ऐसे बना दो, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग फोर्थ फॉर्म आईएनजी, फिर टू नहीं लगेगा। ही स्टार्टेड, यहां अगर बिगैन के यहां पर स्टार्टेड कर दो तो ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर? अगर इसी का निगेटिव बनाओ तो ही डिड नॉट बिगिन, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही डिड नॉट बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गई बात? मास्टर जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द टीचर बिगैन से बनाएंगे। द टीचर बिगैन टू, पढ़ाना कहोगे टीच। द टीचर बिगैन टू टीच, क्या? पढ़ाना शुरू कर दिया। द टीचर बिगैन टू टीच। अगर इसको स्टार्टेड से बनाएं, द टीचर स्टार्टेड टीचिंग। स्टार्टेड साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, बिगैन के साथ टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसका निगेटिव बनाना चाहो तो आराम से बना दो, द टीचर डिड नॉट बिगिन टू टीच। क्लियर? फिर बिगैन ले बिगिन, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। द टीचर अगर इसको हम निगेटिव बनाएं, टीचर मास्टर जी ने पढ़ाना नहीं शुरू कर दिया, तो द टीचर डिड नॉट स्टार्ट टीचिंग। क्लियर हो गई बात? तुम अखबार पढ़ने लगे। तुम अखबार पढ़ने लगे, ध्यान दीजिएगा। तुम इंग्लिश क्या होगी? यू। अखबार पढ़ने लगे। क्लियर? तुम अखबार पढ़ने लगे तो यू बिगैन टू रीड द न्यूज़पेपर। क्लियर? इसको ऐसे बना सकते हो, यू स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर। बात क्लियर हो गई? यू स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू बिगैन टू रीड द न्यूज़पेपर। निगेटिव आप बना सकते हो, बच्चे शोर मचाने लगे। बच्चे शोर मचाने, बहुवचन कर दो, प्लूरल कर दो, बच्चे शोर मचाने लगे। द चिल्ड्रेन began to make a noise. क्लियर? बच्चे शोर मचाए, द चिल्ड्रेन began to make a noise। और स्टार्टेड से बनाओ, द चिल्ड्रेन started making
अनवाइस। क्लियर हो गई बात? तो हमने आपको पास्ट के सेंटेंस समझाए, और जैसे वह खेलने लगी, शी बिगैन टू प्ले, या आप स्टार्टेड और शी स्टार्टेड प्लेइंग। वह अंग्रेजी पढ़ने लगा, शी बिगैन टू स्पीक इंग्लिश। मास्टर जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया, द टीचर बिगैन टू टीच, या द टीचर स्टार्टेड टीचिंग। तुम अखबार पढ़ने लगे, यू बिगैन टू रीड द न्यूज़पेपर, या कह सकते हो यू स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर। बच्चे शोर मचाने लगे, द चिल्ड्रेन बिगैन टू मेक ए नॉइस, या कह सकते हो द चिल्ड्रेन स्टार्टेड मेकिंग ए नॉइस। राम कल से तुम्हें फोन करना शुरू कर देगा। राम कल से तुम्हें फोन करना शुरू कर देगा। शुरू कर देगा फ्यूचर टेंस में आ गया। अब फ्यूचर टेंस के कैसे बनेंगे? वेरी सिंपल। अगर आपको टेंस आते हैं तो बिगिन टू, बिगैन टू, स्टार्टेड का प्रयोग आराम से आप कर लोगे। तो राम के साथ फ्यूचर में क्या यूज होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, राम विल। अब हम बिगैन से बनाएंगे, तो यहां विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बिगिन। बिगिन टू, क्या करना? फोन। तो राम विल बिगिन टू कॉल। राम विल बिगिन टू कॉल। अब तुम्हें, तुम्हें इंग्लिश यू, कल से फ्रॉम टुमारो। क्लियर हो गई बात? राम विल बिगिन टू कॉल यू फ्रॉम टुमारो। अगर इसको हम स्टार्टेड से बनाएं तो क्या लिखेंगे? राम स्टार्ट से विल। अब विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो स्टार्ट। अब इसके साथ कॉलिंग आ जाएगा, क्या आएगा? कॉलिंग यू फ्रॉम टुमारो। बात क्लियर हो गई? अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं तुम्हें पीटना शुरू कर दूंगा। मैं तुम्हें पीटना शुरू कर दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनेगा। चलिए, मैं की इंग्लिश होगी आई, और आई साथ क्या प्रयोग होता है? शैल। आई शैल। आप सोचिए क्या लगाएंगे? आई शैल, चाहे आप बिगिन से बनाइए और चाहे आप स्टार्ट से बनाइए। तो हम पहले बिगिन लेते हैं, आई शैल बिगिन, फिर लगा दिए टू, और क्या? पीटना। पीटना क्या बोलेंगे? बीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसे? तुम्हें। तुम्हें मैं तुम्हें, या तुझे, मैं तुम्हें पीटना शुरू कर दूंगा। तो आई शैल बिगिन टू बीट तुम्हें यू। क्लियर होगी बात? आई शैल बिगिन टू बीट यू। अगर इसको हम स्टार्ट से बनाएं तो आई शैल स्टार्ट बीटिंग, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बीटिंग यू। बात क्लियर हो गई? हमने एक एक पॉइंट आपको प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के सारे सेंटेंस हमने समझाया। उसके अफर्मेटिव और निगेटिव भी कैसे बनते हैं। अगर आपको टेंस आते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना लोगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।